दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, अपन पिछली क्लास में पढ़े थे अलवर में कछुआ वंश की नरुका सागा का इतिहास। वो कंप्लीट हो चुका था। आज पढ़ेंगे अपन जैसलमेर का इतिहास। ठीक है, तो पिछली क्लास का अपन रिवीजन करें तो कछुआ वंश की बात करते हैं तो सबसे पहले कछुआ आए थे दौसा में। प्रथम राजधानी दौसा को बनाए थे, दूसरी राजधानी बनाए थे जमवारामगढ़ को, और तीसरी राजधानी बनाए थे आमेर को, और चौथी राजधानी जयपुर को बनाए थे। यहाँ से जो जयपुर में एक जगह पड़ती है, जागीर पड़ती थी माचेड़ी। ठीक है, माचेड़ी का सामंत था जो कल्याण सिंह। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने कल्याण सिंह को माचेड़ी की जागीर दी थी। कल्याण सिंह का एक वंशज था प्रताप सिंह। प्रताप सिंह भी माचेड़ी का सामंत था शुरुआत में। फिर शाह आलम सेकंड उस समय मुगल बादशाह था, उससे अनुमति प्राप्त करके यानी शाह आलम सेकंड प्रताप सिंह को स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है 1774 में। 1775 में जो प्रताप सिंह आगे चलता है और अलवर में कछुआ वंश की नरुका सागा का शासन स्थापित करता है। ठीक, देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो राजा हुए थे बख्तावर सिंह। देखिए जो बख्तावर सिंह थे, ठीक है, बख्तावर सिंह 1803 में अंग्रेजों से संधि करता है, 14 नवंबर 1803। इससे पहले 1 नवंबर 1803 को एक युद्ध होता है अंग्रेजों और मराठों के, लसवाड़ी का युद्ध, जो अलवर में जगह पड़ती है। ठीक है, इसमें बख्तावर सिंह अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है 1 नवंबर 1803 को। इसके बाद में 14 नवंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि कर लेता है। अपन यहाँ तक पढ़े थे। इसके बाद में बात कर रहे थे विनय सिंह की। देखिए बख्तावर सिंह के जो बेटे नहीं थे तो विनय सिंह को गोद लेकर बख्तावर सिंह राजा बना देता है। फिर एक अन्य दासी से, या मूसी महारानी जो दासी थी बख्तावर सिंह की, उससे एक अलग लड़का होता है। हालांकि उसको भी फिर कुछ दिन के लिए जो 2 जागीरें दी गई थी अलवर की, नीमराना और तीजारा। ठीक है, तो वो एक अलग बात थी, अपन पढ़ लिए थे पिछली क्लास में वैसे विस्तार से। तो विनय सिंह राजा बनता है, और विनय सिंह पहले तो अपने जो पिता बख्तावर सिंह की जो एक दासी थी मूसी महारानी, उसके नाम से एक छतरी बनाता है। ठीक है, मूसी महारानी छतरी जो 80 खंभों की छतरी है, अलवर में ही स्थित है। और बाद में जो विनय सिंह अपनी जो रानी शीला थी उसकी याद में उसके लिए सिलीसर झील का निर्माण करवाता है, जिसे राजस्थान में नंदनकानन कहा जाता है। ठीक है, विनय सिंह 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा था। ठीक है, तो ये भी अपन बात कर लेते हैं। फिर आगे जो राजा हुआ था मंगल सिंह राजा हुआ था, जो मेयो कॉलेज वाली बात थी वो मैं बता दिया था। प्रथम विद्यार्थी था मेयो कॉलेज का मंगल सिंह। फिर इसके जो मंगल सिंह के आगे जो राजा हुए थे जय सिंह राजा हुए थे। जय सिंह 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और सनातन धर्म कॉलेज जो लाहौर के लिए आर्थिक सहायता दिए थे। ठीक है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिए थे, जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। अनमेल विवाह और बाल विवाह पर रोक लगाया था 10 दिसंबर 1903 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1903 को। यहाँ तक कि तंबाकू और मृत्युभोज पर भी बैन लगा दिया था जय सिंह। लंदन गया था तब, सॉरी, जो लंदन की जो मैं बात बता दिया था रोल्स रॉयस गाड़ी वाली। ठीक है, तो भी थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, थोड़े अलग ही प्रकार के किस्से थे, तो ऐसी कोई ज़्यादा विस्तार से करने वाली जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उससे रिलेटेड भाई। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं जो तिजारा दंगों में इसकी संधि की भूमिका मानकर पेरिस भेज दिया गया था और पेरिस में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अपन बात करते हैं तेज सिंह के अलवर में जो तेज सिंह राजा हुए थे। तेज सिंह के जो प्रधानमंत्री थे नारायण भास्कर खरे, और इनकी जो संदिग्ध भूमिका मानी गई थी तेज सिंह की भी महात्मा गांधी के हत्या में। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इनको क्लीन चिट दे दी थी, निर्दोष साबित कर दिया था। देखिए इसके बाद में अपन आज बात करते हैं जैसलमेर का इतिहास। पहले जो अलवर का इतिहास की रिविजन कर रहे थे अपन, अब बात करते हैं जैसलमेर का इतिहास, शुरू करते हैं। देखिए राजस्थान में 2 रियासतें ऐसी थी जो यादव वंश से संबंधित थी। ठीक है, यादव वंश की 2 रियासतें थी।
जैसलमेर और एक करौली। ठीक है, जैसलमेर के जो यादव थे वो भाटी कहलाए थे। ठीक है, और करौली के जो यादव थे ये जादौन कहलाए थे। यादव वंश की जादौन शाखा करौली में थी और जैसलमेर में यादव वंश की भाटी शाखा थी। ठीक है, हालांकि पहले यादव जो ये यादव शाखा थी, यदुवंशी शाखा थी, या आगे चलकर भाटी कहलाने लगी। ठीक है, तो अपन बात करते हैं भाई कब से जो भाटी कहलाए थे। तो जैसलमेर का एक राजा हुआ था भट्टी, उसके बाद वाले राजा आगे अपने नाम के आगे भाटी लगाने लगे थे। भट्टी से आगे वाले जो फिर शाखा का नाम भाटी हो गया था। ठीक है, अपन इसकी बात करते हैं जो यदुवंश की। भगवान श्री कृष्ण के जो एक पुत्र थे प्रद्युम्न, तो उनके वंशज यदुवंश कहलाते हैं, यदुवंशी कहलाए आगे चलकर। ठीक है, तो एक प्रकार से जो भगवान कृष्ण के वंशज ही यदुवंशी कहलाए थे। भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र था प्रद्युम्न, वो भी वही कृष्ण के वंशज था, भगवान कृष्ण का वंशज था। इस प्रकार से भगवान कृष्ण के वंशज थे जो यदुवंशी शाखा से संबंधित थे। ठीक है, देखिए जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण इन्हें छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। ठीक है, यादवों को छत्राला यादवपति या जैसलमेर वालों को छत्राला यादवपति कहा जाता है। भाटी भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, इसलिए जैसलमेर वाले यादवों को छत्राला यादवपति भी कहा जाता है। आज अपन जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में भी जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में तो करौली का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के वंशज होने के कारण जैसलमेर के भाटी जो छत्राला यादवपति कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन जो भाटियों जो आगे जो राजा हुए थे इनके, उनकी बात करते हैं। देखिए इनके लिए कहा जाता है भाई भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, तो ये इधर उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम में अधिकार कर रहे थे या कब्जा कर रहे थे, तो धीरे धीरे चलकर आगे गजनी तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो गजनी की स्थापना भी यादवों ने की थी। ठीक है, यदुवंशियों ने की थी। भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज थे उन्होंने ही गजनी की स्थापना की थी। देखिए प्रद्युम्न का कोई एक वंशज था गजबाहु। ठीक है, गजबाहु ने गजनी की स्थापना की थी, लेकिन फिर बाद में जब गजनी की तरफ रह रहे थे उस समय शकों के आक्रमण होने लग गए थे, सितियनों के आक्रमण होने लग गए थे। ठीक है, तो वहां से चलते हैं, यहाँ वहां पर इनकी धीरे धीरे भाई पार नहीं पड़ रही थी, तो उधर से आते हैं और जो अपना राजस्थान है उधर ऊपर तो हिमालय आ जाता है भाई भारत में, तो उस साइड तो गए नहीं थे, लेकिन ये पंजाब साइड से आते आते राजस्थान की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भटनेर में। ठीक है, भटनेर में आते हैं और भटनेर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 285 में इन्होंने अधिकार किया था। अपन भट्टी का इतिहास पढ़ रहे हैं, जो भट्टी राजा हुआ था इनका यादवों को जैसलमेर में 285 में आते हैं, भटनेर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये शुरुआत में भटनेर को अपनी राजधानी बनाते हैं, आप नोट कर लेना इस बात को। सबसे पहले जो भटनेर को राजधानी बनाते हैं 285 में जो अधिकार करते हैं भटनेर पर। ठीक है, देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं, मैं यहाँ पर किला भी बनवाया था, भटनेर का किला। देखिए जैसलमेर के किले की बात में करेंगे अपन। ठीक है, भटनेर यह हनुमानगढ़ में पड़ता है, तो इस शुरुआत में भटनेर में आए थे, वर्तमान में भटनेर को हनुमानगढ़ कहते हैं। 285 में भटनेर को राजधानी बनाते हैं, यहाँ पर किला भी बनवाए थे, भट्टी ने किला बनवाया था। देखिए तैमूर लंग अपनी पुस्तक में लिखता है कि उस समय का जो सबसे मजबूत किला या सबसे सुरक्षित किला था भटनेर का किला था।
इसका मतलब भाई तैमूर ने इधर आक्रमण किया होगा और सबसे ज्यादा परेशानी आई होगी, लड़ने में पसीना आया होगा, तो इसलिए उसने एक्सेप्ट भी किया होगा इस बात को कि भाई बटनेर का किला सबसे सुरक्षित किला है। ठीक है, तैमूर लंग बटनेर के किले को सबसे सुरक्षित किला बताता है। अब देखिए, जो बटनेर में आकर राजधानी बना लेते हैं और यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे आगे जैसलमेर की तरफ आते हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए थोड़ा ये बात और ध्यान रख लेना कि बटनेर किले के कारण भाटियों को उत्तर बड़ क्यों कहा जाता है। ठीक है, देखिए किवाड़ का मतलब तो सीधा सा आपको पता होता होगा कि दरवाजा होता है। उत्तर का मतलब उत्तर दिशा वाले, बड़ का मतलब होता है वीर्य योद्धा। देखिए, जब उत्तर पश्चिम से कोई भी आक्रमण करता था उस समय, तो भाटियों ने खूब विरोध किया था उनका और उन आक्रमणों से बचाया था राजस्थान वालों को। ठीक है, उत्तर पश्चिम में से कोई भी अगर आक्रमण करेगा, यानी भारत के उत्तर में तो हिमालय पड़ेगा, उस साइड से तो क्या ही आक्रमण होंगे, लेकिन पंजाब साइड से कोई भी आक्रमण करता था उस समय, यानी उत्तर पश्चिम दिशा से, तो भाटियों ने खूब ढंग से उनका सामना किया था। तो इस प्रकार से भाटियों को उत्तर बड़ क्यों कहा गया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखिए बात करते हैं, एक बात आप नोट कर लेना, वैसे स्टार्टिंग में बता दिया था आपको भाई, जो ये भाटी थे, ये यदुवंशी जो भी थे, भट्टी के बाद में भाटी कहलाने लगे थे। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लेना। किस राजा के बाद में जो यादववंशी थे, यदुवंशी थे, वो भाटी कहलाने लगे थे। ठीक है, तो जैसलमेर के जो भट्टी राजा हुए थे, उनके बाद वाले राजा भाटी लगाने लगे थे। ठीक है, और भाटी कहलाने लगे। जो यादववंशी जो शाखा थी, जो जैसलमेर की जो भाटी शाखा थी, ये राजा भट्टी के बाद से ही भाटी कहलाने लगी थी। ठीक है, करौली में जादव शाखा थी। इसके बाद में एक राजा हुए थे मंगल राव, भट्टी के बाद में राजा हुए थे मंगल राव। देखिए, पहली राजधानी इनकी थी बटनेर। अब ये आते हैं मंगल राव, तन्नौट को राजधानी बनाते हैं। ठीक है, तन्नौट जैसलमेर में जगह पड़ती है, एक माता जी का मंदिर भी है, अपन देवियां पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। देखिए, जो ये मंगल राव राजधानी बनाते तन्नौट को, उससे पहले ये जब गजनी के शासक से हार के आए थे तन्नौट में। ठीक है, सॉरी, जब बटनेर साइड थे, बटनेर में इनकी राजधानी थी पहले, तब एक ढूंढी नाम का राजा यानी शासक था गजनी का। ठीक है, ढूंढी ने मंगल राव को हरा दिया था और फिर आगे चलकर तन्नौट में आते हैं। ठीक है, ढूंढी एक शासक था, गजनी का शासक था। तो उधर बटनेर में मंगल राव हारते हैं ढूंढी से और फिर आगे चलकर तन्नौट में आ जाते हैं और तन्नौट को अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, अपने को यहां तक ध्यान रखना है इनका। फिर इसके बाद में आगे चलकर एक राजा और हुए थे देवराज। मंगलराव के बाद में हुए थे राजा देवराज। अब देखिए, देवराज की बात करते हैं अपन। देखिए, पहले इनकी जो राजधानी थी देरावल थी, जो पाकिस्तान में जगह थी देरावल। देखिए, देरावल का किला वर्तमान में भी हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ठीक है, पाकिस्तान में है देरावल। देरावल का किला पाकिस्तान में वर्तमान में भी है, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये देरावल से इधर आते हैं और उस समय इधर परमारों का अधिकार था। ठीक है, लोहद्रवा में परमारों का अधिकार था।
देखिए देवराज इधर लोदरवा में आते हैं और परमारों को हराते हैं और परमारों से लोदरवा को छीनते हैं और लोदरवा पर अपना अधिकार जमाते हैं। ठीक है, तो अपनी राजधानी भी बना ली लोदरवा को, भटनी राजधानी होती है इनकी। ठीक है, इसके बाद में तन्नौट राजधानी होती है और फिर इसके बाद में लोदरवा। ठीक है, हालांकि इनकी खूब राजधानी हुई थी। इनके लिए कहा जाता है बाटियों के कि बाटियों के लिए भाई यादवों के लिए या यदुवंशियों के लिए कि इन्होंने अपनी 9 राजधानियां बनाई थी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। तो देखिए जो ये लोदरवा की बात आती है, हालांकि इससे जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ आपको ये थोड़ी बिल्कुल हट कर है। जैसलमेर के जो अपन ये जो राजवंश पढ़ रहे हैं इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। प्रेम कहानी है राजस्थान की, बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, बहुत ही फेमस प्रेम कहानी है मूमल और महेंद्र की। आप भी पढ़े होंगे, सुने होंगे मूमल और महेंद्र की जो प्रेम कहानी थी। देखिए मूमल उसमें उस जो प्रेम कहानी में लोदरवा की राजकुमारी थी और जो महेंद्र था वो पाकिस्तान के एक जो सोडा राजकुमार था। ठीक है, अमरकोट रियासत पड़ती है पाकिस्तान में, वहां का सोडा राजकुमार था। देखिए जो महेंद्र की जो सिस्टर थी उसकी जो शादी हो रही थी गुजरात में जडेजाओं में। ठीक है, हमीर सिंह जडेजा से शादी हो रही थी महेंद्र की सिस्टर की। देखिए वो सोडा राजकुमारी थी जो महेंद्र की सिस्टर थी। तो एक बार जो हमीर सिंह जो जडेजा पाकिस्तान गया हुआ था महेंद्र सिंह यानी महेंद्र सोडा के घर पे यानी खुद के ससुराल, तो उसको वापस आ रहा था, गुजरात आ रहा था। तब महेंद्र सोडा था वो छोड़ने आ रहा था थोड़ी दूर तक, बोले चलो ठीक है थोड़े रास्ते तक मैं छोड़ के आ जाता हूँ। तो रास्ते में आता है, तब जैसलमेर जाता है, रास्ते में आता है पाकिस्तान से गुजरात की तरफ आ रहे थे। जैसलमेर आ गया, रेगिस्तान वाला क्षेत्र था, प्यास व्यास लग रही थी, तो वहाँ पे प्यास जो पानी पीने के लिए मूमल के जो महल में आ गया। जो भी जंगली जानवर थे उनका सामना कर कुरा के और जो भी लोग थे उनके जो पहरेदार वगैरह थे उनका सामना करके और आ गया और मूमल से पानी वानी पीता है और वापस चले जाता है। हालांकि जो उनको आपस में एक दूसरे से प्रेम हो गया था, शादी कर लेते हैं, वापस ये पाकिस्तान चले गए जो महेंद्र। हालांकि इनके लिए कहा जाता है फिर आगे चलकर कि डेली नाइट में आता था और वापस पाकिस्तान चले जाता था मिलकर। ठीक है, तो एक दिन ये आया, नाइट में आया और जब दिन में मूमल अपनी छोटी एक सिस्टर थी सुमल उसके साथ खेल रही थी किसी प्रकार से, तो वो सुमल यानी कोई मर्दों के कपड़े पहन रखी थी, तो वैसे उन्हीं कपड़ों में यानी मूमल के साथ नाइट में सो गई। महेंद्र आता है, कैसे चोरी छुपे देखता है। महेंद्र को लगता है, गलतफहमी होती है कि भाई मूमल के साथ कोई गैर मर्द सो रहा है। उसको पता नहीं था भाई सुमल मर्दों के कपड़े पहनकर या लड़कों के कपड़े पहनकर या पुरुषों के कपड़े पहनकर सो रही है मूमल के साथ। उसको गलत लगा, वापस पाकिस्तान चले गया, कभी आया नहीं फिर। तो मूमल को जब थोड़ा पता चला तो वापस वहाँ पे जाती है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर जो वहाँ की जो और रानियों को पता लगा, महेंद्र की जो रानियाँ थी उनको पता लगा, या वहाँ के दरबार में जो भी लोग थे उन्होंने मना कर दिया कि महेंद्र तो मर गया है। ठीक है, मूमल वहीं पे अपने प्राण त्याग देती है। महेंद्र को बाद में पता चलता है तो वो भी परेशान हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए प्रेम कहानी फेमस हुई थी मूमल और महेंद्र की। तो अपने प्रेम में इस प्रकार से भाई पहले मूमल मर जाती है और वो भी फिर बाद में दीवारों के यानी सिर बिड़ा बिड़ा के मर जाता है, पागल हो जाता है। तो एक राजस्थान में बहुत ही अच्छी प्रेम कहानी है, कभी आप टाइम मिले किताबों से पढ़ना। ठीक, तो हालांकि इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। तो लोदरवा का नाम था मैं बता दिया, लोदरवा की राजकुमारी थी मूमल और महेंद्र की प्रेम कहानी में। जो मूमल थी जो और महेंद्र पाकिस्तान की जो अमरकोट रियासत थी उसका जो सोडा राजकुमार था। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जो आगे राजा हुए थे जैसल। ठीक है, जैसल राजा हुए थे आगे, देवराज से आगे जैसल राजा हुए थे। देखिए 12 जुलाई 1155 को
जैसलमेर की स्थापना कर देता है जैसल। ठीक, 12 जुलाई 1155 को, 12 जुलाई 1155, ठीक है, जैसलमेर की स्थापना कर देता है और राजधानी बना लेता है। ठीक है, देखिए जैसलमेर किले का निर्माण भी करवाता है। ठीक है, 12 जुलाई 1155 को जैसलमेर की स्थापना कर लेता है और राजधानी बनाता है। जैसलमेर में किले का निर्माण करवाता है। देखिए अब आगे पढ़ेंगे मूल राज, हालांकि अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 2 क्लासों में अपना जो जैसलमेर कंप्लीट हो जाएगा। एक आज वाली क्लास है और एक नेक्स्ट क्लास में जैसलमेर कंप्लीट हो जाएगा। फिर करौली का इतिहास पढ़ेंगे अपन। जो ये थोड़ा ध्यान रखना ना, 12 जुलाई 1155 वाला, देखिए पिछली कोई एग्जाम थी, शायद वीडियो की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था कि जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी। ठीक है, तो आप देख लें 12 जुलाई 1155 को स्थापना करता है जैसलमेर की, जो राजा जैसल था। तो इस देखिए जो स्थापनाओं के बारे में आप थोड़ा ढंग से ध्यान दे लिया करोगे। ठीक है, 1763 में सवाई माधोपुर की हुई थी और 1425 में सिरोही की स्थापना हुई थी। और जो मैं पहले लिस्ट पिछली क्लास में कंप्लीट बताया था आपको, यानी हर जब भी मैं रियासत की स्थापना बताऊं उस समय आप पूरी लिस्ट को ध्यान रख लिया करो। ठीक है, 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी, 1113 में अजमेर की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।